आज शुरू करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेशन। इसमें हिंदी का जो दोनों बुक है गद्य खंड और पद्य खंड, इनके प्रत्येक लेसन से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाएगा। इसमें प्रत्येक चैप्टर से 20 से 30 प्रश्न होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जानेंगे कि 12th क्लास में जो हिंदी का प्रश्न होता है वो दो बुक से आता है। पहले बुक का नाम दिगंत है, जिसको गद्य खंड कहा जाता है। इस गद्य खंड में टोटल 13 लेसन पढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला लेसन बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, ऐसे करके टोटल 13 लेसन है। देखिए दूसरा जो बुक है उसको पद्य खंड कहा जाता है और इसमें भी जो है कड़बक सूरदास वगैरह लेकर के टोटल 13 लेसन इसमें भी पढ़ने हैं। देखिए हिंदी में टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 50 सब्जेक्टिव होते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए सब्जेक्टिव बनाना जो है ऑब्जेक्टिव से भी आसान है, क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर कहानी याद रहता है तो कुछ कुछ लिख देने से मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो इसमें मैक्सिमम गलत होने की संभावना है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा जो है इसी 50 ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। हाँ, इसका भी कहानी अपना समझते रहेंगे ताकि आप इसको सब्जेक्टिव लिख पाइएगा, लेकिन हमारे हिसाब से आपको ज़्यादा ध्यान आपको इस ऑब्जेक्टिव पे देना है। देखिए इसके लिए हम क्या किए हैं, ये जो 13 लेसन है इनमें प्रत्येक का एक छोटा छोटा वीडियो बनेगा, जिसमें हर एक लेसन से मुश्किल से 20 से 30 प्रश्न ही डाले जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर वाइज वीडियोस को याद कर जाना है। हम दावे के साथ कहते हैं कि आप 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें अपना मैक्सिमम सही कर पाइएगा, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का डाला गया है सभी वीडियो में वो सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो कि पिछले ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेसन, जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, इस लेसन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सबको एक एक करके दिया गया है। पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसको याद करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ललित निबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। याद कर जाइए, जो बातचीत है यह क्या है, ललित निबंध। दूसरा प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारतेंदु युग होगा। याद करिए भारतेंदु युग। ये जो बाल कृष्ण भट्ट हैं ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य का बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो यही है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मीयता। देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। याद करिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। अगला प्रश्न है पांचवा, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार पूछा हुआ था कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 23 जून 1844। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये किसकी रचना है भाई। तो ये जो है श्रीनिवास दास की रचना है। याद करेंगे संयोगिता श्रीनिवास दास, एक के साथ रिलेट करेंगे संयोगिता श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ये जो है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। याद कर जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न है नौवा, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट्ट जो थे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। ठीक है। अगला प्रश्न 10वां, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह निबंध। बातचीत क्या है,
निबंध है, ललित निबंध। याद कर रहे थे हम लोग ललित निबंध। अगला प्रश्न है कि रविंसक कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो वो जो है आंसर होगा फ्राइडे हो, क्या होगा? फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो हम लोग हमेशा के लिए याद कर जाएंगे, ये जो है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, याद कर जाइए। ये जो बातचीत निबंध है इसके द्वारा क्या बताना चाहता है लेखक? तो बातचीत की शैली बताना चाहता है। अगला प्रश्न है 14वां कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, याद कर जाइए। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इनका जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 16वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ये बार बार पूछता है, ठीक है, पिछला बार भी पूछा हुआ था, इसलिए याद कर जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट की रचना है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ करा था? तो देखिए ये जो है 1877 में वो इसको प्रारंभ किए थे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा मेघदूत। ये जो है तुलसीदास की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा यहाँ पे उपन्यास होगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है 20वां कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंदी पाठ। देखिए जब भी नाटक प्रारंभ होता है तो उसका शुरू में उसके शुरू में होने वाला जो मंगल पाठ है उसको बोलते हैं नंदी पाठ। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो ये जो है 16 वर्ष तक उन्हें मनुष्य के मुख को देखने को नहीं मिला था। अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो यह जो है बेन जॉनसन ने कहा था। याद करिए, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन। अगला प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह जो है एडिसन का मत है। याद करिए, एडिसन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसने कहा था? एडिसन ने। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है भाई? तो ये दो लोगों के बीच होती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। अगला है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। ठीक है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति। अगला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप। याद करिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप। अगला और अंतिम प्रश्न है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। याद कर जाइए। ठीक है, ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।
तो ये हो गए पहला लेसन का पूरे 28 ऑब्जेक्टिव। इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे लेसन का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।